नमस्कार दोस्तों अगर हम भारत में चुनाव को देखते हैं, विधानसभा चुनाव को, तो बिहार और यूपी, या यूं कहें कि विधानसभा हो या लोकसभा हो, बिहार और उत्तर प्रदेश दो ऐसे राज्य हैं जहां का जो चुनाव है वो बहुत सारे समीकरणों को तय करता है। केंद्र में कौन सी सरकार होगी, इसको भी सुनिश्चित करने में इन दो राज्यों का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि यहाँ से जो सीटें हैं, लोकसभा सीटें, वो बहुत ज़्यादा हैं। और अगर हम चुनाव की बात करते हैं, अभी जैसे हाल में विधानसभा चुनाव है बिहार में, बिहार चुनाव में जो है जाति एक निर्णायक और अहम भूमिका निभाती है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मुद्दा हो, रोजगार हो, पलायन हो, गरीबी हो, अशिक्षा हो, कुछ भी हो, लेकिन तब भी जातिगत समीकरण यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हर राजनीतिक दल ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किस क्षेत्र में कितनी जाति के लोग रहते हैं, कौन सी जाति कहाँ है, और उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाती है। 1990 के दशक में जब मंडल आयोग का गठन हुआ था, उसके बाद से जो राजनीति में पिछले वर्गों की जो भूमिका है वो ज़्यादा बढ़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बिहार की जो प्रमुख पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी हो गया, जेडीयू हो गया, या फिर भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, ये सब अपनी अपनी जो रणनीति है वो जाति आधारित रणनीति हमेशा बनाती रहती है। अगर हम मंडल आयोग की बात करते हैं, 1990 के दशक में जब मंडल आयोग आया, तो मंडल आयोग के आने के बाद जिस तरह से जो जातिगत आधारित जो राजनीति है उसका जो समीकरण बदला, उसका जो रूप बदला, वो बहुत ही अलग हुआ था। क्योंकि मंडल आयोग के आने के बाद से जो अति पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, या दलित वर्ग है, उन लोगों की जो भूमिका है, उन लोगों की जो भागीदारी है, वो राजनीति में थोड़ी सी बढ़ी थी। तो इस तरह से जो है मंडल आयोग की जो भूमिका है वो काफ़ी ऐतिहासिक भूमिका है बिहार की राजनीति में। यहाँ की जो अनेक अनेक पार्टियां हैं वो मुख्य रूप से जातिगत आधारित जो है वो रणनीति बनाती है। मसलन अगर हम आरजेडी की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल की बात करते हैं, तो आरजेडी जो है वो हमेशा मुस्लिम और यादव वोट पे अपना ध्यान केंद्रित करती है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो यादवों की जनसंख्या है, तकरीबन 14.5% के आसपास जो है वो यादव है। राष्ट्रीय जनता दल का जो ध्यान होता है उन यादव और मुस्लिम वोटर्स पर कुछ ज़्यादा होता है, और वो उसी के हिसाब से जो है वो अपनी रणनीति बनाती है। अगर बात जेडीयू की करें, जनता दल यूनाइटेड की बात करें, इसके केंद्र में हमेशा से अति पिछड़ा वर्ग ये रहा है, और ये उसी हिसाब से जो है अपनी प्लानिंग करती है, और उसी हिसाब से इनकी जो रणनीति और योजना होती है उन्हीं वर्गों को ये तवज्जो देती है, और उसी के आधार पे इनका जो वोट बैंक बनता है। अब बात बीजेपी की अगर हम करते हैं, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो परंपरागत तरीके से जो है सामान्यतया उच्च वर्ग को ज़्यादा प्राथमिकता देती है, और साथ ही जो ओबीसी वाले लोग होते हैं उनको भी अपने केंद्र में लाने की कोशिश करती है। तो इस तरह से जो बिहार की जो कुल राजनीति का जो समीकरण है वो ये है। अगर बात कांग्रेस की करें, तो कांग्रेस तो अभी फिलहाल जो है वो आरजेडी के साथ बिहार में अपनी भूमिका निभा रही है। लेकिन बात अगर देखें आज के परिदृश्य में, आजकल के माहौल में, तो बात सिर्फ ये कह देना कि बिहार की जो राजनीति है सिर्फ जाति तक सीमित है, ऐसा नहीं है। अब जो युवा वर्ग है, अब जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, या जो बच्चे वयस्क हैं, जो पढ़ लिख करके बाहर निकल रहे हैं, कुछ तलाश रहे हैं, तो उनका जो ध्यान है, उनका जो फोकस है, वो जाति से उठ करके अब रोजगार की तरफ है, पलायन की तरफ है, कि कैसे पलायन रोका जाए, कैसे हमें रोजगार मिले, हमारी शिक्षा व्यवस्था किस तरह से दुरुस्त हो सके। तो ये सभी कुछ अलग मुद्दे हैं जिस पे अब बात हो रही है धीरे धीरे। और मैं समझता हूँ बिहार की जो राजनीति है वो आने वाले टाइम में जरूर बदलेगी। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार का जो राजनीतिक स्वरूप है वो सिर्फ कहा जाए कि जातिगत है, वो ऐसा नहीं है। कई कई क्षेत्रों में जो वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो भी हावी हो रहा है। आजकल लोग जागरूक हो रहे हैं, और लोग अपने उम्मीदवार से सवाल पूछ रहे हैं, उम्मीदवारों की उत्तरदायी को सुनिश्चित कर रहे हैं। तो कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि लोग जातिगत जो एक जातिगत दायरा होता है उससे बाहर निकल करके उम्मीदवारों को उत्तरदायी बता रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं, और इस पे राजनीतिक दल जो है वो इस बात को गंभीरता से अब लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि अगर इस बात को अगर गंभीरता से लेना शुरू नहीं करेगी तो उस राजनीतिक दल का जो पैर है, उस राजनीतिक दल की जो पकड़ है राजनीति में बिहार में, वो कहीं ना कहीं कमजोर होगी, और इससे उनका जो भविष्य है वो खतरे में आ सकता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार की जो राजनीतिक भूमिका है आजकल के परिदृश्य में वो जातिगत तो है ही, साथ में और भी अनेक मुद्दे हैं जो रोजगार, पलायन, शिक्षा और गरीबी, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और हर पार्टी अपने अपने हिसाब से इससे डील करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, इस बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।